अर्थात बताया है कि डिजिटल सम में 10 दो अंक का हो गया ना, तो इनको फिर से जोड़ दीजिए 0 और 1 तो 1 हो जाएगा। इस संख्या का डिजिटल सम 1 हो गया, क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वह 6 आएगा। 15 बोले तो 6, तो यह आपका आंसर हो सकता है। जय हिंद, मैं राजू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजू विषय सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग फिर से डिजिटल सम पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं, अर्थात बहुत कम समय में नए तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो अगर नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम प्रयोग करते समय अगर दशमलव आया हुआ है, परसेंटेज आया हुआ है, तो उसको इग्नोर कर देना है, अर्थात छोड़ देना है, उसका मेंशन नहीं करना है, केवल आपको अंकों से मतलब है, यह ध्यान दीजिएगा। तो डिजिटल सम क्या होता है, ध्यान दीजिए। अंकों को हम जोड़ देते हैं और अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक इकाई अंक प्राप्त न हो जाए, ठीक है। इसे यहां देख लीजिए, 7 3 10 दो अंक का हो गया ना, तो इनको फिर से जोड़ दीजिए 0 और 1 तो 1 हो जाएगा। इस संख्या का डिजिटल सम 1 हो गया। काम में गुणा होता है, इसका निकालिए डिजिटल सम, तो बगल में परसेंटेज है, इग्नोर कर दिए, छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए, केवल हमको अंक से मतलब है। 8 8 16, 16 दो अंक में है, इनको फिर से जोड़ दीजिए, 6 एक साथ हो जाएगा, ये हुआ डिजिटल सम। और 1 गुणे 7 है, क्योंकि बीच में गुणा है, का मतलब 7 है क्यों 7, तो क्या हुआ, इस पूरे का डिजिटल सम 7 हो गया। वही हाल यहां करिए, तो यहां देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में गुणा है, यहां भी परसेंटेज को छोड़ देना है, ये हो जाएगा 6, गुणा करेंगे इतना हो जाएगा 6 18, 18 मतलब 9, 9 मतलब 0 भी हो सकता है, लेकिन एक अंक का है तो 0 भी कर सकते हैं प्रयोग और 9 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हो गया, बीच में क्या है प्लस, तो 7 यहां है, प्लस है, और यहां पे क्या है तो 9 है। 7 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा। 16 बोले तो इसको फिर अंक को जोड़ दीजिए, क्योंकि डिजिटल सम में हम इकाई प्राप्त करते हैं, तो 6 1 7 आएगा, ठीक है। 7 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना इसका डिजिटल सम आएगा, तो 8 2 10, 10 बोले तो 1, ठीक है ना। तो आप बताइए 7 में से कितना घटाएं, क्योंकि जो हमें पता करना है वो तो माइनस क्वेश्चन मार्क है, तो इस पूरे का मान जो है 7 आया है डिजिटल सम, तो 7 में से कितना घटाएं कि 1 हो जाए, तो हमको पता है कितना घटाना पड़ेगा, तो हमें घटाना पड़ेगा 7 में से 6, तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वह 6 आएगा। तो इन ऑप्शनों में से वही ना ऑप्शन आपका होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो ध्यान दीजिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए, 5 2 7 और 7 6 13 और 13 बोले तो 4, ये तो आपका आंसर है ही नहीं। अब देखिए 5 2 7 8 15 और 15 बोले तो 6, तो यह आपका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8 2 10 6 16, 16 मतलब 7 आएगा इसका डिजिटल सम, जो कि आंसर नहीं हो सकता आपका। 5 3 8 और 16, 16 मतलब 7 आ गया फिर से, यह भी नहीं हो सकता आपका आंसर। तो आंसर आपका कहां होगा, बी वाला होगा। आइए इसी विधि का प्रयोग करके हम सेकेंड सवाल को पढ़ते हैं। यह है सेकेंड प्रश्न, इसमें भी हम डिजिटल सम का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, देखने में छोटा सवाल है, इसको तो आप सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन हम तो आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग करके दिखाएंगे कि बड़े सवाल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना होगा डिजिटल सम, यहाँ पे 5 होगा, है ना, यहाँ कितना होगा 6 होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे बीच में गुणा है तो 6 5 30 का मतलब 3 आएगा सम। यहाँ पे ऋण है शायद, तो इसको आप ऋण कर देंगे, है ना। कितना यहाँ डिजिटल सम होगा, तो देखिए 4 8 4 12 3 15, 15 बोले 6, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं 6, अब भाग का मतलब बटा होता है, ये 23 का मतलब 5 हो जाएगा। जब भी बटा वाला सवाल दिया हो और बटा में 5 आ रहा हो, तो केवल क्या करना है, ऊपर आपको 2 से गुणा कर देना है, नीचे वाले को छोड़ देना है ना। क्यों छोड़ना है, 2 से जब यहां करेंगे ऊपर भी करेंगे, ये 10 बन जाएगा, और 10 मतलब कितना होता है डिजिटल सम 1 होता है, इसे छोड़ना पड़ता है। तो जो ऊपर वाला आया ना वही आपका लेना पड़ेगा। 6 गुना के 12, 12 बोले तो 3, इसका 3 हो जाएगा, है ना। तो पूरा मान इसका 3 आ गया। क्वेश्चन मार्क यहां पे है, कितना इसका होगा तो 1, है ना।
अब देखिए यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 आया है, बीच में ऋण है, 3 3 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप बताइए जब ऋण 1 इधर आएगा, जब इधर आएगा और 0 यहां हो चुका है तो कितना होगा इस क्वेश्चन मार्क का मान? तो जो क्वेश्चन मार्क का मान होगा वह 1 हो जाएगा, हाँ कि ना? तो आपका इसमें से वही ना आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। तो देखिए 9 8 2 10, तो यहां तो 1 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है, ये हो जाएगा। 7 2 9 कट जाएगा, 0 आ रहा है यहां, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब यहां देखिए 7 4 11 14 मतलब 5, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 6 3 9 और 8, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर है? पहला ही आपका आंसर सही है। विश्वास मानिए, अगर इस विधि को आप अभ्यास कर लेते हैं, ये आपका इतना बेहतर ये कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम कि आप बड़े से बड़े सवालों को, खास एसएससी लेवल के, सीजीएल लेवल के प्रश्नों को आप सेकेंडों में, मिनटों में कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और लोगों को फायदा हो। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।